को उदयात पाप ध्वांत राशि ही प्रशाम्यति, मतलब यन्ना मार्कोदयात पाप ध्वांत राशि प्रशाम्यति विकसंती हृदब्जानी तन्नामानी सदाश्रये। हम उल्टा जाते हैं, उन नामों का मैं आश्रय लेता हूं जिनसे मेरे हृदय रूपी कमल का विकास हो रहा है। वो हृदय रूपी कमल का विकास क्यों हो रहा है? क्योंकि नाम रूपी अर्क, अर्क मतलब सूर्य, वो प्रकट हो रहे हैं जिनसे पाप ध्वांत राशि ही, पाप से प्रकट होने वाली अंधकार की राशि, अज्ञान की राशि, ये हमारी नष्ट होती है। तो जिन नाम रूपी सूर्य के उदय होने पर पाप रूपी अंधकार की ये राशि नष्ट होती है, और हमारे हृदय के कमल का विकास, भक्ति रूपी कमल का, भक्त का हृदय है, तो उसका कैसा होगा भाई? वो एक अपनापन कीर्तन भी गाते हैं ना कि श्री विठ्ठल नाथ चंद उग्यो जग में भक्ति चांदनी छाए रही। भक्ति की ही चांदनी छाएगी ना भाई, जब चंद्रमा ही विठ्ठल नाथ जैसे हैं तो भक्ति चांदनी छाए रही। अंधकार जाके हृदय के मिट गए, है ना, तो वो अंधकार मिटाना है। तो ये अंधकार मिटाने के लिए श्री गोसाई जी के, देखो ये गोसाई जी क्यों हैं अर्क रूपी? क्योंकि महाप्रभु जी का भी नाम है भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड। भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड के आप आत्मज हैं, इसलिए आपके भी जो नाम है वो भी सूर्य सदृश है। तो यन्नाम अर्कोदयात पाप ध्वांतराशि प्रशाम्यति विकसंति हृदब्जानी तन्नामानी सदाश्रये अनुष्टुभमिह छंदः। इस स्तोत्र का जो छंद है वो अनुष्टुप है। और ऋषि अग्नि कुमारजः, मैं उस अग्नि कुमार का पुत्र हूं रघुनाथ जी, तो मैं इसका ऋषि हूं। इन नामों का प्रथम दर्शन मैंने किया है। ऋषयो हो मंत्र दृष्टारः, ऋषि उसको कहते हैं जो मंत्रों को मूर्तिमंत देखते हैं, जो साकार मंत्रों को देखने में सक्षम होते हैं, वो ऋषि होते हैं। ये कह रहे हैं ऋषि अग्नि कुमार। अग्नि कुमार शब्द का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि वहां सर्वोत्तम जी में श्री गोसाई जी ने भी यही कहा है, इति श्रीमद अग्नि कुमार प्रोक्तम, बराबर। और ऋषि अग्नि कुमार अस्तु नाम नाम छंदो जगत्यसौ श्री कृष्णास्यम देवता च बीजम कारुणिक प्रभु, जैसा सर्वोत्तम में कहा कि ऋषि अग्नि कुमार अस्तु। ऋषि कौन है? तो कहा अग्नि कुमार, साक्षात महाप्रभु जी अग्नि वैश्वानर, उनके पुत्र गोसाई जी, वो उसके ऋषि हैं। उसी प्रकार ये अग्नि कुमार के पुत्र हैं रघुनाथ जी, इसलिए ऋषि अग्नि कुमार जह। और सर्वशक्ति समायुक्त देव, ये जो मेरे देव हैं वो सर्वशक्ति से समायुक्त हैं। और वो कौन है? वो साक्षात श्री वल्लभात्मज, वो श्री महाप्रभु जी के ही पुत्र हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि इसका क्या चीज में विनियोग होगा, नाम रत्नाख्य पाठ से क्या होगा? तो कहा विनियोग समस्तेष्ट सिद्ध्यर्थे विनिरूपिता। इस स्तोत्र का विनियोग आपको समस्त इष्ट सिद्धि के लिए करना है। मतलब आपको जो भी अभिष्ट हो भक्ति मार्ग में, पुष्टि भक्ति मार्ग में, निर्गुण भक्ति मार्ग में, सेवा मार्ग में, इस भगवत भजन के अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासके के अनन्य चिंतन वाले नित्याभियुक्त भगवत भक्तों के मार्ग में ते धीरा परिजानन्ति अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ा भगवता न जानन्ति परंतु धीरा जानन्ति। तो जो लोग भगवान के स्वरूप को, भगवान के मार्ग को, भगवान की कृपा को, भगवान के रूप ऐश्वर्य आदि को जो जानते हैं, उनको जो चाहिए भक्ति मार्ग से, वो समस्त अभिष्ट को सिद्ध कराने में गोसाई जी के ये नाम का स्तोत्र सक्षम है, ये बताना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं विनियोग समस्तेष्ट सिद्ध्यर्थे विनिरूपितः। हम इसका निरूपण कर रहे हैं कि तुमको जो चाहिए ये ग्रंथ देगा। अब कोई बैठ के मांगे कि भाई हमको अच्छी बीवी मिले, हमको घर मिले, नौकरी मिले, धंधा मिले, पैसा मिले, तो क्या वो भी देगा? क्यों नहीं देगा? लेकिन वो अवान्तर फल में देगा। मुख्य फल तो ये भक्ति मार्ग में आपको सब चीज देगा। पुष्ट महाप्रभु जी गोसाई जी के नाम को लेके कोई ऐसा कह सकता है कि लौकिक फल नहीं मिलेगा? अरे क्या है ऐसी वस्तु जो श्री महाप्रभु जी गोसाई जी आप कृपा करके नहीं दे सकते हैं? चिंता कापि न कार्या निवेदिता कदापि थी भगवान अपि पुष्टिस्तो न करिष्यति लौकिकीम च गतिम। तुम्हारी लौकिकी गति तो नहीं करेगा भगवान, तुम्हारी अलौकिक में ही गति करेगा। इसलिए कोई भी प्रकार की चिंता मत करो, सब प्रकार की चिंता छोड़ दो। भक्तो निश्चिंतताम ब्रजेत, ये कहने वाले आचार्य के नामों के लिए क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? नहीं केवल अलौकिक फल मिलेगा, नहीं केवल आध्यात्मिक फल मिलेगा, नहीं भौतिक भी मिलेगा।
आदि भौतिक फल भी मिलेगा, आपका आदि भौतिक भी सब सधेगा। हाँ, बीवी चाहिए, बीवी अच्छी मिलेगी, पति अच्छा मिलेगा, पुत्र अच्छा मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, पद मिलेगा, सब मिलेगा। पर क्या इतने क्षुद्र चीजों के लिए भगवान का नाम लोगे? प्रश्न ये उठेगा कि क्या भगवान की कृपा को इन इन पदार्थों में तोल देने के लिए भगवान का नाम लोगे? नहीं, भगवान का नाम भगवान को लेने के लिए लो। इसलिए कहा जाता है ये अलौकिक फल देने वाले हैं। ये जो विनियोग है ना, ये समष्टेष्ट सिद्ध्यर्थे, इष्ट सिद्धि कराएगा। लौकिक में क्यों इसका विनियोग करना? ये तो इष्ट सिद्धि के लिए। अपना इष्ट गोवर्धन धर है, अपना इष्ट श्रीनाथ जी है, अपना इष्ट भगवान श्री कृष्ण है। जब उसकी चरणारविंद का दान करने में ये स्तोत्र सक्षम है, तो हम अन्य नीचे की छिछरी वस्तु क्यों मांगे? चकैरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग, जहां ब्रह्म निशा होत नहीं कबहू सो सायर सुख योग। सनक से हंस मीन से मुनिजन नखरवि प्रभा प्रकाश, प्रफुल्लित कमल निमिष नहीं शशिधर गूंजत निगम सुहास। जी सर सुभग मुक्ति मुक्तापल सुकृत विमल जल पीजे, सो सर छांड कुबुद्धि विहंगम यहाँ रही का कीजे। जहां श्री सहस्त्र सहित हरि क्रीडत, शोभित सूरज दास, अब न सुहाय विषय रस छिल्लर, बा समुद्र की आस। वो समुद्र तुम्हारे सामने आनंद महोदधि लहरें उठा रहा है, गजब की तरंगें आनंद समुद्र में उठ रही हैं, और हम कह रहे हैं हमको तो लौकिक सुख दे दो, हमारी लौकिक विषय वासनाएं तृप्त हो जाए, हमारी लौकिक इच्छाएं पूरी हो जाए, हमारा लौकिक सुधर जाए। अरे क्या लौकिक सुधर जाए? लौकिक का अलौकिकीकरण ही अलौकिक को सुधारता है। लौकिक को सुधारना है तो अलौकिक का जीवन में स्थापन करो, अलौकिक का आध्यात्मिक का आह्वान करो। वो नश्वर वस्तुएं नहीं है, वो सब पदार्थ जो हैं वो स्वयं भी दिव्य हैं, वो अलौकिक हैं, वो आनंदमय हैं। उन चीजों को मांगो महाप्रभु जी गोसाई जी से, जो ये लोक में देखने को नहीं मिल रही हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण कब तक प्रत्यक्ष देखते रहोगे? परोक्ष में जो वस्तुएं हैं उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार, इंद्रिय गोचर जो नहीं हो रही हैं उनका इंद्रियों से अनुभव, भगवान जो इंद्रियातीत है उसका इन्हीं इंद्रियों से अनुभव, ये भक्ति मार्ग आपको देना चाहता है। आप भक्ति मार्ग से लीजिए, ये सब पदार्थ लीजिए भक्ति मार्ग से। पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण शरणम मम, पुष्टि मार्ग में दासो हम और पंचाक्षर, ये आपको जो पदार्थ दे सकते हैं। आपको क्षुद्र आपकी वृत्ति और वासनाएं जहां तक भी छलांग लगा लें वो वहां तक भी नहीं पहुंच पाएंगी जो प्रभु अपने को दान करना चाहते हैं, जिसके लिए हमको पुष्टि मार्ग में उठा के लाए हैं, जिसको इसने हमको वैष्णव के घर में जन्म दिया है, जिसके लिए हमको वैष्णव समर्थ गुरु दिए हैं, जिनको लिए हमको वैष्णव का संग और भगवान का सन्निधान मिला हुआ है, उसको प्राप्त करने के बाद भी रोटी कपड़ा मकान में अगर हम लगे रहे तो हमसे ज्यादा कलिकाल के कलिमल कलुष में क्षुद्र पामर जीव कोई नहीं। मैं तो पुनश्च कहना चाहता हूं, इन नामों को लें, इनमें अपना समय व्यतीत करें। मेरी भी पंचायत सुन सुन के आपको क्या मिलने वाला है, ये नामों का चिंतन करिए, ये नामों से पाठ करिए। ये नाम आपको सर्वाभिष्ट प्रदान करेंगे, सर्वारिष्ट निवृत्त करेंगे। आपका अनिष्ट अरिष्ट निवृत्त होगा, अभिष्ट आपका सिद्ध होगा। ये श्री गोसाई जी के नाम। वल्लभाधीश की जय तो सब बोलते हैं, गोसाई जी परम दयाल की जय बोलने में लोग पीछे रह जाते हैं। जिनने गोसाई जी की जय नहीं करी उनको वल्लभाधीश की जय में कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्या वल्लभाधीश, कौन वल्लभाधीश? ये बताने वाले विठलनाथ जी श्री गोसाई जी हैं साक्षात, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आप साक्षात पधारे। इनने ही श्री महाप्रभु जी के चरित्र नाम रूप गुणों का विकास करके हमको महाप्रभु जी रूपी अलौकिक दिव्य धरोहर का दान किया है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, जो लोग श्री सर्वोत्तम जी का पाठ निष्ठा पूर्वक करते हैं, वो लोग अपने पाठ के क्रम में आप नाम रत्नाख्य को ऐड करिए, क्योंकि नाम रत्नाख्य के पाठ के बिना भी श्री सर्वोत्तम जी का सर्वोत्तम स्तवन भी अधूरा है। अधूरा इसलिए है क्योंकि गोसाई जी की कृपा चाहिए तो हमको श्री महाप्रभु जी के रूप का हमको अनुभव होता है। गोसाई जी का नाम देखो, अंतिम नाम इस ग्रंथ में क्या आता है? श्री कृष्णानुग्रहित प्रार्थनीय पदाम्बुजः। ये गोसाई जी के वो चरणारविंद हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह जिन पर होता है, जिन पे कृष्ण कृपा करते हैं, वो लोग गोसाई जी के चरणारविंद मांगते हैं। अरे भाई, जो कनक कमल से संतुष्ट नहीं होते वो जल कमल में जाना चाहते हैं। ऐसे नागजी भट्ट जैसे अलौकिक तादृशी वैष्णवों के चरित्र को देखिए 252 वैष्णव की वार्ता में। उनको कोई दुख नहीं है कि हम महाप्रभु जी को नहीं मिल पाए, हमको कोई दुख नहीं है कि हमने श्री महाप्रभु जी के दर्शन नहीं किए। जिनने श्री गोसाई जी के दर्शन किए उनने श्री जी के भी दर्शन किए, उनने महाप्रभु जी के भी दर्शन किए, उनने लीला सामग्री के लीला परिकर के भी दर्शन किए,
उनने स्वामी जी, चंद्रावली जी के भी दर्शन किए, श्री गोसाई जी के दर्शन करके तो सब धन धन्य हो। ये धन्यता का अनुभव होना चाहिए। ये श्री गोसाई जी का स्वरूप हमारे को हृदयारूढ़ होना चाहिए, हमारी वाणी का विषय बनना चाहिए। हमारे को ये चीज का भान होना चाहिए कि हम जैसे ही सुबह उठें, हम सबसे पहले श्री महाप्रभु जी गोसाई जी का ध्यान करें। प्रात समय श्री वल्लभ सुत को उठत ही रसना लीजे नाम, आनंदकारी प्रभु मंगलकारी अशुभ हरण जन पूर्ण काम, याही लोक परलोक के बंधु को कहा कही सकत तिहारे गुणग्राम, नंददास प्रभु रसिक शिरोमणि राज करो गोकुल सुख धाम, प्रात समय श्री वल्लभ सुत को उठत ही रसना लीजे नाम। रसना को बोलो, गोसाई जी का नाम ले, ये विठल नाम ले, ये वल्लभ का नाम ले। जिसने वल्लभ और विठल का नाम नहीं लिया, उसको कृष्ण नाम लेने पर, राधा नाम लेने पर वो आनंद नहीं आएगा। जो लड्डू अपने हृदय में एक गुलाब जामुन बोलने पर एक भाव आता है, गुलाब जामुन का चिंतन करने पर जैसे अपन रस से आप्लावित हो जाते हैं, वैसा हमको महाप्रभु जी गोसाई जी का नाम याद आने पर ऐसा होना चाहिए, वो कृष्ण याद आ गए। अरे ठाकुर जी की सेवा में जाना है, सेवा में आज ये कार्य, आज ये सामग्री रह गई, आज ये वस्त्र बनाने, आज ये श्रृंगार करने, ये कब आएगा? ये तब आएगा जब श्री महाप्रभु जी के नाम में निष्ठ होंगे, गोसाई जी के नाम में निष्ठ होंगे। महाप्रभु जी गोसाई जी का नाम लेते नहीं और फिर बाद में चिंतन करते हैं, ठाकुर जी क्या रे कृपा कर से, क्या रे कृपा करते, क्या रे कृपा करते, क्या कृपा कर से। कृपा करने के लिए परवश करना पड़ता है प्रभु को कि प्रभु मुझ दास पे ही कृपा होनी चाहिए आपकी, बस। क्योंकि मैं तो हूं आपका दास, और कोई हो ना हो, मैं तो दास हूं, इसलिए मुझ पे कृपा करो प्रभु। ये एक पावर हमारी कृपा की डिमांड में क्रिएट होना चाहिए। कृपा के लिए कोई डिमांड ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही। हमको तो कुछ भी करके लगता है हमने संप्रदाय पे कृपा करी, हम इतना कर तो रहे हैं। अरे इतना कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप अपना जीवन पवित्र कर रहे हैं, अपनी वाणी कृतार्थ कर रहे हैं, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपना भाव सुधार रहे हैं। अरे बैतरणी तैर के जाने से तो बिरजा नदी पार करके गोलोक में जाना अच्छा। क्यों बैतरणी पार करके यम सदन जाएं? हमको नहीं जाना यम सदन, न जाना हमको न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सर्वभौमं रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम व समंजसुक्ता विरह्य कांक्षे, अजात पक्षा युमातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा सुवार्ता, प्रियम प्रियम विष्टम विषण्णा मनोरविंदा शतक्षते त्वाम। प्रभु मुझे आप चाहिए और आपकी कृपा चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और सब आता जाता रहने वाला है, आप नित्य रहने वाले हो, आपका नाम नित्य रहने वाला है, आपका स्वरूप नित्य रहने वाला है, आपके द्वारा दिया हुआ आनंद नित्य रहने वाला है। कृष्ण नाम के सामर्थ्य को समझो, यहाँ विठ्ठल नाम का आनंद लो। तो